हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आई एम निशी चौहान। यस, हाउ आर यू। आई होप कि फ़ाइन होंगे। चलिए, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एलसीएम। इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों ही तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। लीस्ट माने भी सबसे छोटा, लोवेस्ट माने भी सबसे छोटा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है, किसी नंबर को 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आते हैं, जो नंबर ज़्यादा हमें मिलते हैं, वो मल्टीपल्स होते हैं। किस तरह से होते हैं वो देखते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके थ्रू करते हैं। सपोज हमें 15 और 20 दो नंबर्स हैं, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम से पहले हमें पता हो कि इनके मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है मल्टीपल के थ्रू फाइंड आउट करना। ठीक है, एलसीएम थ्रू मल्टीपल्स। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, मल्टीपल ऑफ 15। सबसे पहले हम 15 के मल्टीपल्स ले लेते हैं। तो 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 15 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 15, 2 से की तो 30, 3 से की तो 45, 4 से की तो 60। जैसे टेबल होता है ना, टेबल लिखते हैं 15 का, उस तरह से होता है ये। ठीक है, तो जिस नंबर से, ये नहीं है कि टेबल तो 10 तक जाके बच्चे सोचते हैं कि फिनिश हो गया। मल्टीपल्स में क्या है, आपको फर्दर अगर आपको कॉमन नहीं कोई फिर नंबर फाइंड आउट मिले तो आप 11 12 13 14 तक, बहुत आगे तक जाके मल्टीप्लाई भी करनी पड़ जाती है कई बार। नेक्स्ट हो गया आपका 75, देन 90, देन 105, देन 120, देन 135 एंड सो ऑन। इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई जिस नंबर से भी करेंगे वही उसका मल्टीपल हो जाएगा। अब मल्टीपल ऑफ 20, अब हमें 20 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। 21 जा 20, 40, 60, नेक्स्ट हो जाएगा कितना 80, देन 100, देन 120, देन 140 एंड सो ऑन। अब क्या प्रोसीजर है, अब हमें इसमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। कॉमन क्या है, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 60। दोनों में देखो, और तो कॉमन नहीं है, 60 है। आगे भी कोई कॉमन मल्टीपल नजर आ रहा है, येस वी हैव 120 ऑल्सो, 120 भी कॉमन है। तो बट हमें क्या फाइंड आउट करना था, एलसीएम। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और लोवेस्ट मीन्स सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है, 60। तो इन दो नंबर्स का जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 60। क्लियर। अब ये तो एक लंबा प्रोसीजर है, पता नहीं कितने सारे मल्टीपल्स कई बार हमें फाइंड आउट करने पड़ जाते हैं। इसके बाद एक और मेथड आ जाता है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सॉरी, सेकेंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप पढ़ चुके हैं, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यही एग्जांपल ले लें या फिर कोई और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जाए। चलो पहले यही ले लेते हैं कि 15 और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करनी है। तो 50 और 20 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम होगा वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो एक हमने पहले 15 की ले लेनी है। ठीक है, एग्जाम्पल 15 20 ले लेते हैं। तो पहले 15 की ले लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 3 से डिविजिबल है, 2 से तो है ही नहीं, 3 5 से 15। अभी 5 से 5 बन जाए 5, अरे इसकी तो छोटी सी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। चलो 20 की कर लेते हैं। 2 10 से 20, फिर 2 5 से 10, 5 बन जा 5। तो अब क्या करना है, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेनी है। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई आपकी 2 × 2 × 5। अब एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम होता है जितनी कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन है वो तो आपको लिखनी है 1 टाइम। अब जो रिमेनिंग प्राइम फैक्टराइजेशन रह गई वो भी मल्टीप्लिकेशन में लिख देनी है, 3 × 2 × 2। सबकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू ऑल्सो गेट 60, है ना। प्रीवियस मेथड से कुछ इजी है। अब हमारा एक फर्दर और आ जाता है, इससे इजी, वो सबसे इजी है, दैट विल बी कॉमन डिवीज़न मेथड। थर्ड है कॉमन डिवीज़न मेथड। कॉमन डिवीज़न मेथड क्या है, कॉमन डिवीज़न मेथड में आपको कॉमनली डिवाइड करने होते हैं। पहला एग्जांपल तो वही वाला लेते हैं 15 और 20। अब देखना कितनी जल्दी निकल के आता है। ठीक है, इजी से समझाना शुरू करेंगे। मैथ्स का जो हमारा रूल है दैट मीन सरल से कठिन की तरफ, है ना। तो इजी से थोड़ा टफ लेके चलेंगे। पहले इजी सा एग्जांपल कर लेते हैं। 15 और 20 को एक रो में रखेंगे और कॉमनली डिवाइड करेंगे उस नंबर से जिससे दोनों एक साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो किससे डिवाइड होते हैं एक साथ, दोनों ही 5 से डिवाइड होते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20।
अब 3 और 4 ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 3 और 4 दोनों एक साथ आते हों, ठीक है। तो बस इतना सही करना था। अभी क्या करना है, इसकी और कॉमन और अनकॉमन नंबर्स की सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम विल बी 5 × 3 × 4, तो कितना आ गया 60। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया है 92, 24 एंड 46। द सेकेंड एग्जांपल इज, ये एग्जांपल 1 था, 92, 24 एंड 46। तो अभी इनका ले लेते हैं। इनका कैसे हमें फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले 3 नंबर हैं, तीनों को एक साथ लिखेंगे। अगर देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती तो पहले तीनों की अलग अलग निकालनी थी। अभी क्या करना है, तीनों को कॉमनली डिवाइड करना है। तीनों इवन है, सो किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 2 से। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 46, ये हो गया आपका 21 और ये हो गया 23। अभी ये आपके सॉरी 42 नहीं था, यहाँ पे था 24, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। तो अभी ये 2 नंबर्स आपके फिर भी अभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कीजिए 42। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि तीनों होते हो, अगर 2 भी होते हो कॉमनली की डिवाइड तो आप 2 नंबर्स को करेंगे, तब तक करेंगे जब तक 2 भी हो रहे हो। अब इसका डिवाइड करके 23 आ गया, ये आ गया 6 और ये आ गया 23। अभी ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, 1 6 1। अभी क्या करना है, कॉमन नंबर्स की, कॉमन जो नंबर्स आए आपके डिविज़र वो और जो रिमेनिंग बचे उन सब की प्रोडक्ट कर देनी है। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, 2 × 2 × 23 × 1 × 6 × 1। आप 1 को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 1 लिखा जाए। तो जब सबकी प्रोडक्ट करी, 2 × 4, 6 × 24, 24 और 23 की आप हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 552। दैट विल बी द आंसर। आई होप कि ये वाला मेथड आपको सबसे अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी हम ले लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया 50, एक और नंबर ले लिया 90 और एक ले लिया 180, ठीक है। तीनों को हमने डिवाइड करना है कॉमनली, 50, 90 एंड 180। चलिए देखो, तीनों नंबर्स में 0 आ रही है, आप चाहो तो 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, बट मैं कहती हूँ कि प्राइम से ही करें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप चाहो तो 10 से कर सकते हो, बहुत इजीली निकल के आ जाएगा। अभी दिखाऊंगी उस तरह से भी एक सम। 2 से डिवाइड किया 50 को 25, 2 से 90 को डिवाइड किया 45 और 180 को किया तो 90। अभी 5 से डिवाइड होंगे, 2 से तो एक ही हो रहा है, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। 5 5 25, 5 9 45 और 18 5 आपके 90 होते हैं। अभी ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। 5 तो होगा नहीं, जो नहीं होगा उसे एज इट इज़ उतारते जाएंगे। 3 3 × 9, 3 6 18, अभी भी 3 से डिविजिबल है। 5 डिवाइड नहीं हो रहा, 3 1 × 3, 3 2 × 6। अभी रह गए आपके 5 1 2। तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो कॉमनली डिवाइड नहीं होंगे, तो बस यहीं रुक जाओ। अभी हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 × 5 × 3 × 3 एंड 5 1 2 ऑल्सो। 5 × 1 × 2, 1 जा तो आप मैंने बताया कि लिखो या मत लिखो। जब हमने इनकी प्रोडक्ट की, 2 5 10, ठीक है, 10 9 90 और 90 10 900। दैट विल बी द आंसर, ठीक है। और भी इसी तरीके से हम इसको कर सकते थे, ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही करना था। चाहो तो मैं दिखा देती हूँ कि सपोज मैंने 50 90 और 180 को करा। जब हमारे आगे एलसीएम बेस्ड सम आते हैं ना, तब हम इस तरह से करते हैं। तीनों को 10 से डिवाइड कर दिया, 10 5 50, 90 और 18। अब देखा ये दोनों ना 9 से डिविजिबल है, तो सीधे 9 से कर दिया। 5 तो होगा ही नहीं, 9 1 × 9, 9 2 × 18। अब 10 9 × 90 और कितना होगा, 10 × 9 × 5 × 2, 5 2 × 10, 10 9 × 90, कितने हो गए 900। जब हम एलसीएम बेस्ड सम करते हैं तब हम इस तरह से करते हैं। जब हम प्रॉपरली दिखाना हो कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, हालांकि ये इस मेथड से भी आप करोगे तो दैट विल बी ऑल्सो राइट। एक और एग्जांपल समझा देती हूँ, दैट द लास्ट। थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं ना, छोटे छोटे तो बहुत सारे हो गए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने लिया 168, सॉरी बड़ा हवा चल रही है। चलिए
मैंने एग्जांपल ले लिया आपका लास्ट डी चल रहा है शायद 168, अंधेरा आ रहा है, 168, 252, और भी बड़े बड़े ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, 588। चलिए फिर 168 ले लिया, 252 और 588 किससे डिवाइड होगा? तीनों इवन है, 2 से होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर ये हो गया 126, ये हो गया 294। जिससे डिवाइड नहीं होता ना वो सेपरेटली डिवाइड करके देख सकता है, ऐसा नहीं कि आपको डिवीज़न आती है, आप छोटे बच्चे हैं अभी। 42, ये कितना हो गया 2 6 और 363, ये हो गया 1, फिर 4, फिर 7, 147। अभी देखो 2 से डिविजिबिलिटी नहीं है बिकॉज ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑड नंबर है, ये इवन है। तो हम क्या करेंगे, अब तीनों को चेक करें, 3 से डिविजिबल है, 4 2 6, 3 2 6 3 9, 4 1 5 7 12। सम ऑफ डिजिट्स करके हम चेक करते हैं, 3 से किया, 3 से किया तो कितना आ गया 40, 21 और ये 49। अभी क्या नज़र आ रहा है, अभी नज़र आ रहा है कि दो नंबर जो हैं, तीनों नंबर 7 से डिविजिबल हैं। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। अभी 2 3 7 बच गए, तीनों प्राइम नंबर है, किसी से कॉमनली तो डिवाइड होंगे नहीं, ठीक है, इंडिपेंडेंट नंबर है। तो अभी क्या करना है हमने इनको, तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 237 ऑल्सो, 2 × 3 × 7 सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया तो हमारा कितना आया 3528, दैट विल बी द आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तीनों ही मेथड। फर्स्ट मेथड था मल्टीपल मेथड, सेकंड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हमारा जो थर्ड था दैट विल बी द कॉमन डिवीज़न मेथड। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।